नमस्ते। आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने देश में शासन किया और अधिकांश राज्यों में भी इनका शासन रहा। अब वर्तमान में जो कांग्रेस के युवा नेता हैं राहुल गांधी, इनकी राजनीति सिर्फ सीमित है मोदी को बुरा भला शब्द बोलने तक। इसके बाद इनके जो बढ़ापे पे इनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके भी शब्द बड़े बड़े हो चुके हैं कि वो ऐसी बात करते हैं जैसे आरएसएस जैसी संस्था को ये लोग बैन कर देंगे। अब इतनी बड़ी संस्था को कौन बैन किया है तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हाल में देख रहे थे कि कभी मोदी जी को चोर बोलते, कभी वोट चोर बोलते, कभी संविधान खतरे में है, और बस इनका राजनीतिक स्टैंडर्ड लगता है यहीं तक सीमित है। इनकी पूरी कथा जो है मोदी तक सीमित है। इसी तरह से इनकी पार्टी में है कन्हैया कुमार जो हैं बिहार बेगूसराय के जेएनयू के पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। उनकी राजनीति भी मोदी विरोध से शुरू हुई। मोदी विरोध छोड़ दें तो शायद ही कोई पहचानेगा। तो मोदी एक ब्रांड हो गए हैं जिसका समर्थन करने से शायद आप इतना लाइमलाइट में नहीं आएंगे, लेकिन इनका जो विरोध करेंगे आप तो इनको लाइमलाइट में आएंगे। और देश ही नहीं विदेश में भी जो लोग भीतरघात कर रहे हैं, जैसे अमेरिका जैसी कंट्री आगे से मोदी से दोस्ती रखता है, पीछे से भीतरघात करता है, चूंकि वो जानता है कि भारत अगर तेजी से विकसित होगा तो आने वाले समय में अमेरिका को भी क्रॉस कर सकता है। अमेरिका का जो साइबर सिटी है वहाँ कई इंडियन इंजीनियर्स हैं जो कि अगर अमेरिका छोड़ दें तो उनको क्राइसिस हो जाएगा मैन पावर का। तो कई तरह से लोग जानते हैं, लेकिन हम लोगों की एक आशा रहती है कि जो भारतीय हैं, भारतीय लीडर हैं, कम से कम क्षमता वाली बात करें। ये क्षमता से नीचे सब स्टैंडर्ड बात करते हैं। दिन रात मोदी मोदी मोदी, उसको लगता है रात में भी मोदी मोदी याद आता होगा, है ना। इसलिए आप सेवा और समाधान की राजनीति की तरफ बढ़ें। जितना चीज़ आप मोदी से डिमांड कर रहे हैं कांग्रेस, उतना ही चीज़ आप जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, अब तो बची 1-2 राज्यों में ही, वहाँ पे इसको लागू करके दें। आप काम करके दीजिए। सिर्फ और सिर्फ बकवास करने से सत्ता हासिल नहीं होगी, ये बात ध्यान रखें। और इसके अलावा कई लोगों को यूट्यूब पे मैंने देखता हूँ, एक गाना गाती है उसको भी देखता हूँ और लोगों को भी देखता हूँ। मोदी के अगेंस्ट बात करना है क्योंकि टीआरपी मिलता है। बिहार में भी आप देखेंगे कि कई बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन पूर्व सांसद साधु यादव के बारे में लोग बात करते हैं। कई लोगों को हम लोग नोटिस भी भेज रहे हैं लॉ फर्म होने के कारण, और कई लोगों को नोटिस गया है। कई लोगों ने अपने जो वीडियोस थे उसको विड्रॉ भी किए हैं, और आगे बाकी लोग भी करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है मानहानि का बनता है और मानहानि का मुकदमे तक जाता है। तो कुल मिलाकर के हम भारतीय जनता से, भारतीय मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि सारे नौटंकीबाज जो नेता हैं कांग्रेस के, उनका त्याग करें। पूरे देश की बर्बादी कर रखी है, ठीक, और पूरे देश में उन्होंने तहस नहस कर दिया पूरे सिस्टम को। अब पूरा देश का सिस्टम अपनी तरफ से बढ़ रहा है, एक जैसा बन रहा है। अब इसको आगे बढ़ने दीजिए। राजनीति, हम सत्ता में नहीं है ना सत्ता पार्टी के हम भागीदार हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हम उनके विरोध में सिर्फ बात करेंगे। जो बातें अच्छी है उसको अच्छा बताएंगे, जहां डेवलपमेंट का काम है उसको हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते भी हैं। धन्यवाद। प्रयास करते हैं कि आप कांग्रेस का त्याग के लिए अपना आगे बढ़ेंगे।